बाबा जी प्रणाम। करणपाल, कपूरथला से। कायाकल्प क्या होता है? सुंदर सवाल है। ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। इसमें एकाग्रता ज्यादा बनानी होगी। अभी तुम काया हो। अभी तुम्हारी वृत्तियां संसार के बाहरी जगत के साथ लिप्त है। आवेग हैं, आवेश हैं, विकार हैं, विचार हैं, सूचनाएं हैं, विषय हैं। तुम अभी बहिर्मुखी हो। और बहिर्मुखी हो तो तुम्हारे लिए काया यह ढांचा मात्र है। यह ढांचा, बस तुम इसी को काया मानते हो और इसके अलावा कुछ नहीं होता, ऐसा तुम मानते हो। और तुम मानने को ही सत्य जानते हो। फिर तुमने आज क्या कुछ नहीं मान लिया। तुमने गधे पर बैठी हुई शीतला माता को दुख हारनी मान लिया। शेर पर बैठी हुई दुर्गा को तुम शक्ति स्वरूपा मान लिया। क्या यह सत्य में होती है? नहीं होती। यह तुम्हारी मानसिक कल्पना है। तुमने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए। क्या ऐसा है? नहीं। देवता इससे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जिसमें लोगों को भला करने की भावना है वह देवता है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा। और जिसमें छीन लेने की भावना है वह राक्षस। भावनाओं पर निर्भर करता है कि तुम राक्षस हो या देव। अभी तुम्हारी मान्यता काया तुम हो। यह काया, इस काया के ऊपर पड़े हुए वस्त्र भी तुम हो। अभी तुम्हारी मूर्तें अनंत है। अभी तुम्हारी ईंट पत्थर सरिया रेता बजरी संगमरमर इससे बनाया हुआ मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर ही परमात्मा के आलय हैं। लेकिन क्या वस्तुतः ऐसा है? नहीं। परमात्मा का आलय तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो ना हो।
वह सब जगह है। ईशा वास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कोई जर्रा भी ऐसा नहीं जहां परमात्मा रहता नहीं। तो कायाकल्प क्या है? जब तुम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू हो जाओगे, और यह हार्ड मांस का पुतला तुम्हें स्पष्टतः दिखाई पड़ेगा। इस हार्ड मांस के पुतले में आते हुए विचार, आती हुई भावनाएं, वो चाहे प्रेम की हो, करुणा की हो या घृणा की हो। जब तुम्हें यह हार्ड मांस का पुतला तुम जैसा दिखाई नहीं पड़ेगा, दूसरे जैसा दिखाई पड़ेगा। अभी तो तुम हार्ड मांस के पुतले को, विचारों को, भावनाओं को मैं जैसा मानते हो कि यही मैं हूं। जब यह तुम्हें दूर नजर आए और तुम कहीं दूर बैठे इसे निहार रहे हो, जब दूसरा प्रकट हो गया, वह जो इस खंडहर में विचारों को देखता है, उठती हुई भावनाओं को देखता है, जब तुम्हें ऐसा नजर आया तो दूसरा प्रकट हो गया। एक तो तुम पहले से माने ही हुए हो, यह खंडहर मैं हूं। अब दूसरा प्रकट हुआ, इस खंडहर को देखने वाला मैं हूं। क्या तब कायाकल्प हो गया? नहीं, तुम तब भी कायाकल्प नहीं हुए हो। बस पहले तुम शरीर थे, भावनाएं थे, विचार थे। अब तुम उसके साक्षी हो गए। तुम द्विज हो गए हो, तुम्हारा दूसरा जन्म हो गया है। द्वि जन्म, द्विज, दूसरा जन्म हो गया। तुम्हारा नया मैं प्रकट हुआ। लेकिन ध्यान रखना, जैसे इस शरीर के बंधन में तुम बंधे थे, वैसे ही दूसरे इस साक्षी के बंधन में मत बंध जाना। फिर तो वही डाक के तीन पात होंगे। तुम द्विज तो हो गए, तुम्हारा तल बदल गया। इस खंडहर पंचभौतिक तत्व, विचार और भावनाओं से परे साक्षी। क्या साक्षी तुम हो? नहीं, अभी कायाकल्प हुआ नहीं। अभी खंडहर से तुम द्विज हुए। तो तुम अपने भीतर ही उतरते जाना। ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं आएगा,
यह एक लक्षण बता रहा हूं। तब तक तुम्हारा अपने ही भीतर जाना रुकेगा नहीं। तुम और भीतर लुढ़कते ही जाओगे। बंद कब होगे? भीतर लुढ़कना बंद कब होगे? तब, जबकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ। वही जब खुमार छा जाएगा चारों तरफ, अनंत मदहोशी, वह गुलिस्तां प्रकट हो गया जिसमें भांति भांति की सुगंध, हरियाली है। तुम रुकना मत। जिसने इस सृजना का निर्माण किया, उसने विधान बनाया। जब तुम स्वतः रुक जाओ तो बस तुम्हारा मुकाम आ गया और कायाकल्प हो गया। फिर से समझे, अभी तुम ये काया, यह ईंट पत्थर या पंचभौतिक, फिर तुम इससे भीतर चले गए साक्षी, वह द्विज हो गए, दूसरा जन्म हो गया। फिर भी तुमने अपने आप को रोकना नहीं। चेतना के भीतर जाते हुए प्रवाह को तुमने जाने देना है, लुढ़कने देना है, जहां तक प्रकृति चाहे। एक वक्त ऐसा आएगा जैसे व्यक्ति शराब पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है, और जब तक शराब पीता जाता है, कब तक? जब तक कि उसे होश रहता है। जब उसका होश काफूर हो जाता है, तब कौन शराब पिएगा? कौन ढालेगा सुराही से पैक? तुम्हारी मदहोशी, तुम्हारी मूर्छा ने तुम्हें ठहरा दिया। अब तुम पैग नहीं बना पाओगे। तो भीतर का पैग भी बिल्कुल ऐसा है। बाहर मूर्छा होती है, वह मूर्छा जो सुबह टूट जाएगी, लेकिन भीतर की एक मदहोशी ऐसी होती है जो अगर एक बार तुमने पी ली तो छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। फिर तुम्हें दूसरे दिन पीने की जरूरत नहीं। वह जो एक बूंद तुमने पी ली, वह सदा के लिए तुम्हें रुला के एक बूंद का पीना जैसे सागर का पी जाना होता है। बूंद में भी वही स्वाद जो सागर में है, कहीं से भी चख लो। मैं रोज कहता हूं बस एक बूंद पी लो। मेरा इशारा यही होता है। वह बूंद किसी कोने से, किसी डायमेंशन से पी लो। अगर तुम वह बूंद पी लिए तो फिर तुम्हें अगली बूंद पीने की जरूरत नहीं रहेगी।
फिर तो तुम कहोगे, दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड़ दे, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते डोल दे, दो कुट पिला दे साकिया। बस ये दो घूंट ही पीना होता है। इतने से के लिए ही तुम कत्लो गारत करते फिरते हो संसार। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी समस्या का हल यह दो घूंट है। जिस दिन तुमने ये दो घूंट पी लिया, उस दिन तुम्हारी सारी समस्याओं का, दुखों का अंत, दरिद्रता का अंत, अभावों का, कोई कष्ट ना रहेगा, कोई कलेश ना रहेगा। तुम परम आनंद की तृप्ति में अमृत के झोले खाते हुए ऐसे मस्त हो गए कि तुम्हारी शुद्ध बुद्धि सब खत्म हो जाएगी। फिर तो तुम ढूंढना भी चाहो तो भी ना ढूंढ पाओ, क्योंकि ढूंढने वाला ही मिट गया। रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बन कर, रहने दे मुझको अपनी चरणों की खाक बन कर, गर ये न हो सके तो मुझे खाक में मिला दे। वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो बुला दे। मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। वो दिल कहाँ से लाऊं। कायाकल्प, वह जो तुम दो घूंट रस की पी लोगे, एक बूंद, तो कायाकल्प हो गया। और उससे पहले रुको ना भी बात। अभी तो तुम ढांचा हो, यह गिर जाएगा एकदम। कौन सा ढांचा सदा के लिए शिथिल, म्याद होती। तुम्हारे राजाओं के बनाए हुए महल कुछ 100 साल में गिर गया, कोई 1000 साल में, कोई 1,00,000 साल में गिर जाएगा। पहली काया तुम्हारा शरीर पंचभौतिक तत्व है, पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु। इस काया से तुम इतर जाओगे तो दूसरी काया मिलेगी जो इन सब का साक्षी थी।
उस साक्षित्व में जाने से तुम्हारे शरीर के कष्ट, अभाव, दारिद्र्य, दैविक, दैहिक, भौतिक ताप सब खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। बस बुद्ध को मैं यहीं पे इसीलिए कहता हूं कि तुम चूक गए। बीमारी का खत्म हो जाना परम स्वस्थ का आ जाना नहीं होता। बुद्ध तुम्हारी दरिद्रता को समाप्त कर देगा, क्योंकि तुमने जान लिया यह जो कटता है, विचार कटते हैं या शरीर कटता है, भावनाएं कटती हैं। न तो मैं भावनाएं हूं, न मैं विचार हूं, न मैं शरीर। जो कटता है, जो गलता है, वो मैं। इस स्थूल शरीर से इतर पर एक देही भी है, सूक्ष्म शरीर। लेकिन इनको सबको जो देखता है शख्स, सूक्ष्म शरीर में ही ये भावनाएं विचार भरे होते। मैं इन दोनों को कंबाइन करके बोल रहा हूं। शरीर तो शरीर, यह जो तुम्हें विचार आते हैं, यह जो तुम्हें भावनाएं आती हैं, यह तुम्हारे देही के अंदर रिकॉर्डेड है। और इनको देखने वाला शख्स, जैसे ही तुम पलट गए, द्विज हो गए, तो इस पंचभौतिक शरीर से तुम साक्षी, लेकिन तुम पूर्ण नहीं हो। ध्यान रखना, मैं फिर कहता हूं, बुद्ध ने तुम्हें मार्ग तो सही बताया, यह आवश्यक भी है। कोई भी संत यहां तक तो उसे पहुंचना ही पड़ता है। लेकिन सिर्फ नेगेटिविटी का समाप्त हो जाना, वो तो रात को भी समाप्त हो जाती है। कहाँ आते हैं विचार रात को? सुषुप्ति की अवस्था में तुम गहरे सोए होते हो, तो न तुम्हें भावनाएं तंग करती, ना तुम्हें वासनाएं तंग करती, न तुम्हें विचार तंग करते। तुम भूख निद्रा में सोए होते हो। तुम्हारी नेगेटिविटी खो गई। जो व्यक्ति एक बार साक्षी हो गया, जिसने जान लिया यह तंत्र मैं नहीं हूं, वह पागल नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया यह जो पागल होता है, यह मरता भी, यह बूढ़ा भी होता है। ये कभी बच्चा था, कभी जवान था, कभी किशोर था, कभी वृद्ध भी होगा और कभी मर भी जाएगा। तो बुद्ध ने तुम्हें साक्षी तक पहुंचा दिया। यानी बुद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो तुम्हारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करते हैं, डिप्रेशन को खत्म करते हैं। जिससे डिप्रेशन आता था, वह मुद्दा ही खत्म कर दिया। ना तुम शरीर हो, ना तुम सूक्ष्म शरीर हो।
ना वेदना तुम्हें होती है, ना चिंता तुम्हें जलाती है, ना अभाव तुम्हारा है, ना कोई कर्ज है तुम्हारे ऊपर, ना कोई फर्ज है तुम्हारे ऊपर। क्या बुद्ध को पता नहीं था कि मेरे ऊपर अपने पुत्र और अपनी पत्नी के परिपोषण की दायित्व है? क्या बुद्ध को पता नहीं था कि राजकाज की व्यवस्था संभालना मेरा फर्ज है? पिता वृद्ध हुए जाते हैं, लेकिन उसने निभाया क्यों नहीं? क्योंकि वह जानते हैं मैं साक्षी हो गया हूं, न मैं कर्जदार हूं, न मेरा कोई फर्ज है। न ही सोने के महल, न ही ये सोने के रथ, यह हीरे जवाहरात, यह है भंडार भरे हुए, ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं। बुद्ध उस तल पर पहुंच गए जहां ना उनके ऊपर कोई कर्ज बकाया, ना उनका कोई फर्ज रह गया। हालांकि बुद्ध राजा, उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं, भंडार भरे पड़े। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, जैन धर्म के 24 के 24 गुरु राजा थे। और सभी ने छोड़ दिया राजपाट। आज तो महज आध्यात्मिकता के नाम पर बकवास होती है। आज का बुद्ध आयस की कुर्सी को ठोकर मारता है, संस्थानों को बनाने के लिए, पूंजियों को जोड़ने के लिए। बुद्ध के लिए बंधन बंधन ना रहा, क्योंकि बंधन शरीर ही होता है, और शरीर ही वह मैं ना रहा। तुम्हारे आज के आचार्यों के लिए शरीर 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 बंधन। वो कहेंगे नहीं, आज आग लगी है, वो नहीं आएंगे। महाभारत की बात करेंगे। महाभारत की बात करनी बड़ी प्यारी, और महाभारत के भीतर उतर जाना उस आग में कृष्ण की तरह, और गीता का संदेश देना, यह कृष्ण ही कर सकते हैं। कृष्ण का व्याख्यान करने वाले तो 0.0000 कितने लगा दूं, 1 कोई होता है। कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। भीषण शस्त्र की गंजार और टंकारों के भीतर खड़े होकर जिस व्यक्ति के भीतर इतनी शांति कि वह आध्यात्म के अल्फाज बेधड़क होके बता पाए, वही कृष्ण हो सकता है। जो गीता के अल्फाजों का वर्णन करते हुए जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी
ताप आ जाए तो कहता मैं ये तो नहीं कहूँगा, वो मुझे मार देंगे। समझ में आती है बात। अभी इनके लिए मुझे शरीर ही है, यह खंडहर ही ये हैं, इनका भ्रम टूटा नहीं। फिर काहे तुम दुनिया को मूर्ख बना रहे हो? यह पाप संग लेके जाओ, जाना तुमने है नहीं। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ये निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। अगर तुम्हारे लिए बंधन अभी बंधन है तो समझो तुमने वह तत्व नहीं देखा जो बंधनों से पार। अभी संसार की व्यथाएं तुम्हें सताती हैं तो समझो तुम अभी उस आग से पार नहीं जो जलाती। अगर कोई शस्त्र अभी तुम्हें कोई काट सकता है तो समझो तुम इस देह से पार नहीं हुए जो शस्त्रों से कट जाती। लेकिन फिर भी ये सद्गुरु, ये आचार्य, ये कहानियां सुनाने वाले उस नकली भव सागर से पार करा देंगे जो होता ही। उस सचखंड में ले जाएंगे जो मरने के बाद नहीं मिलता, जो जीते जी भोगा जाता है। वह परम स्वाद जब व्यक्ति मर जाता है हम उसके मुख में त्रिवेणी डालते हैं, गंगा जल डालते हैं। लेकिन काश यही काम तुमने जीते जी कर लिया। आज के गुरु गुरु ना होकर कारोबारी, व्यापारी। जैसे पैसे के पीछे व्यापारी भागता है वैसे ही शान शौकत, मान, धन, वैभव, आराम के पीछे पीछे ये भी भागते हैं। और कबीर कहता है कि जब मन निर्मल होता है तो तुम तो परमात्मा के पीछे भी नहीं भागते। फिर परमात्मा तुम्हारे पीछे भागता है। बस इतना सा फर्क है। इसे लक्षण के रूप में भी ले लेना। कबीरा मन निर्मल भयो, जूं गंगा को नीर। जैसे गंगा का नीर होता है निर्मल, कबीरा मन निर्मल भयो, जूं गंगा को नीर। पाछे पाछे हरि फिरै। तुम आगे आगे हो कि हरि तुम्हारे पीछे आवाजें देता आएगा, अरे कबीर। पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर।
शब्दों में उस परम रस को व्याख्यायित करने वाले सद्गुरुओं और आचार्यों और पाखंडियों, मैं कहता हूं दुनिया का दुख पहले ही बहुत है। दुनिया का दुख है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, और तुम उस अविद्या में और अविद्या जोड़ देते हो। अल्फाज तुम्हारे वही, लेकिन काश रस भी वही होता जो कृष्ण की बांसुरी में था। मुरली तो तुम भी सुनाते हो, लेकिन क्या उसकी धुन में मधुर झंकार होती है? नहीं, उसमें अल्फाज होते हैं। बहुत से मूर्ख लोग मुरली के शब्दों को लिखने में ही दिन गुजार देते हैं। उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 रोज, उम्रे दराज मांगकर लाए थे 4 रोज, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में, और तुम झोली झाड़ के चले जाते हो। न तुम्हारे पल्ले रस रहा, वही भटकता हुआ मन, वही जलता हुआ देही, वही बेचैन निगाहें, वही दुख और दर्द से भरा हुआ देही। बड़ी हैरत होती है तुम्हें देखकर, और तुम कह देते हो यह तो परमात्मा ने लिख दिया। परमात्मा ने लिख दिया। अगर यह भी तुम्हारे अनुभव से आ जाता तो भी बहुत शुभ था। परमात्मा ने लिख दिया, ये अल्फाज भी तुम्हें दूसरे ने दिए। काश ये अल्फाज भी तुम्हारे अपने भीतर के अनुभव से आ जाते, तो फिर भी मिट जाती व्यथाएं। ये अल्फाज भी तो तुम्हारे नहीं। लाउसे के होंगे, च्वांगत्से के होंगे, तुम्हारे नहीं। ये लोग कह देते हैं बाबा आप दोगली भाषा बोल देते हो। तो उनसे मैं यही कहूंगा, मैं दोगली भाषा नहीं बोलता। तुम बाइफरकेट करने वाली बुद्धि से इसे सुनते हो, और बुद्धि हर चीज को विभक्त कर देती है। मैं तो भक्त में ही बोलता हूं, तुम विभक्त कर देते हो, क्योंकि तुम हृदय से सुनते नहीं, तुम सुनते हो बुद्धि से। तो कायाकल्प क्या है? सबसे पहले यह शरीर, यह तुम्हारे लिए बढ़िया है। फिर तुम जैसे ही भीतर उतरोगे सारी शक्ति को इकट्ठा करके, लोग मुझे कह देते हैं बाबा ब्रह्मचर्य नहीं सकता। जोड़े के जोड़े मेरे से दीक्षा लेके जाते हैं। वो कहते हैं बाबा किसी तरह करवटें बदल कर महीना 2 महीना निकाल लेते, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पास। अब झूठ तो आपके सामने क्या बोले, और आपकी बात भी समझ में आती कि अपने भीतर जाने के लिए महान शक्ति
और महान चेतना की आवश्यकता है। वो शक्ति हमने गंवा दी, वो चेतना भी हमने गंवा दी, फिर हम जाएंगे कैसे? दुख होता है, दिन भर रोते हैं, लेकिन फिर क्या करें? पुत्र घबराओ मत। एक सीढ़ी से दूसरे पायदान तक पांव रखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। एक पायदान से सीधा दूसरे पायदान पे नहीं पांव पड़ता, थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए धीरज था, धीरज, इतना धीरज कि तुम्हें प्रायश्चित न करना। कोई बात नहीं। और सहनशीलता, जो अब चला ही गया, तो वापस कैसे आएगा? पल भर के आनंद के लिए वह खजाना लुटा देते हो उन मूर्खों की बातों में आकर, जो अध्यात्म का कुछ ही जानते हैं। यह सब तुम पश्चिम से लेके आए, और पश्चिम भोगवादी है। ब्रह्मचर्य तो पूर्व का है, पूर्व के ऋषियों ने ही इसे खोजा, और पूर्व का ऋषि ही इसका मूल्य आंक सकता है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। हुआ दर बदर मैं तो इस कदर, न खिजा कहूँ न बहार का। मुझे देख ले मुझे क्या मिला, जो चला गया उसे भूल जा। वो ना मिल सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा, जो चला गया उसे भूल जा। जो चला गया उसे भूल जा। देखो पश्चिम के लोग रोज अपने ही अंश, अपने ही वंश को रोज नालियों में बहा देते हैं। यह पहला पड़ाव है कि तुम्हारे भीतर प्रायश्चित ने जन्म लिया। प्रायश्चित ब्रह्मचर्य तक पहुंचने का पहला पड़ाव। तो घबराओ मत, धीरे धीरे ठीक हो जाए। अभी अभी तो तुम नए नए चलना सीखे हो, गिरोगे। शाहे सवार गिरते हैं मैदानी जंग में, नाबाल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले।
घुड़सवारी ही गिरा करते हैं मैदान जंग। बच्चा क्या करेगा जो घुटनों के बल चलता है? तो घबराओ मत, यह प्रयाश्चित की अग्नि तुम्हें पुनः पुनः फिर दृढ़ बनाएगी। इसी को मैं सहन शक्ति कहता हूं। सहन शक्ति और धैर्य, ये दोनों चीजों को बनाए रखो। तो इस खंडहर से तुम पार हो जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये खंडहर तुम तुम्हारे जैसे नहीं रहोगे, तुम और हो जाओगे, तुम बदल जाओगे, तुम्हारा दूसरा जन्म होगा जिसको द्विज कहते हैं। यही कायाकल्प है। नहीं, इससे आगे भी उतरो, रास्ता वही है। क्योंकि चलना होता है उन्हीं पांवों से। उन्हीं पांवों से तुम मदराला तक भी जाते हो, उस उन्हीं पांवों से तुम तीर्थों तक भी जाते हो। लेकिन पांव वहीं, यात्रा उन्हीं पांवों पे होती है। मार्ग बदल जाया करते हैं। तो धैर्य मत खो, सहन शक्ति भी मत खो, बनाए रखो। इस खंडहर से दूसरे तल पर जाओगे, दूसरा जन्म होगा, तुम द्विज हो जाओगे। तो तुम्हारी काया की पलटी हुई, एक काया पलट गई। लेकिन यहां छोड़ मत जाना। माना यहां आनंद है, लेकिन सुख की तरह है, आनंद की तरह है। यहां निर्भर हो, कोई कर्तव्य नहीं, कोई कर्ज नहीं। जद पालिया पेट कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, सुख वासी हां उस मंदर दा, जिथे चढ़ती है ना लेंदी। देखिए, शब्द यहां प्रयोग हुआ सुख, आनंद नहीं हुआ। बुद्ध परम सुख में, और बुद्ध ने वो अखंड सुख जाना जो महलों की चारदीवारियों में नहीं, जो महलों के सुस्वादु भोजनों में नहीं, जो हीरे जवाहरातों की हारों में नहीं है। तो ऋषि कहता है, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा, तुम अपने भीतर उतर गए। सुख वासी हां उस मंतर दा, अब तुम सुख से रहोगे। कोई अभाव, कोई नुकसान, कोई नफा, तुम नाचोगे नहीं। कोई नुकसान हो जाए, हानि हो जाए, तुम रोगे नहीं। ये सम हो जाएंगे तुम्हारे लिए। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हें शोक नहीं होगा, तुम्हें हर्ष नहीं होगा। हानि लाभ हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चित्त में दुख नहीं होगा, अफसोस नहीं होगा। वस्तुतः तुम्हें न तो कोई हानि होती है कभी, न तुम्हें कोई लाभ होता है, क्योंकि तुम्हारे यहां कुछ है ही नहीं। वस्तुतः तो तुम उस तल पर जाओगे जहां पर सब तुम्हारा,
और सब तुम हो। वहां कोई भेद नहीं, वहां कोई पार्शियलिटी नहीं। उस तल पर पहुंचकर भेद खत्म हो जाता। यह ईर्ष्या, द्वेष, नफरत तो उन बुद्धुओं के कारनामे हैं जिनको आनंद का सुख भी नहीं मिलता। ये सर्कमस्टेंसेस के वशीभूत होकर कांटे पो रहे हैं, और वो कांटे इन्हें ही चुभेंगे। जो तो को कांटा बोवे, जो तेरे लिए कांटा बोता है, जो तो को कांटा बोवे तो ही बोव तुम फूल, उसके लिए तो फूल बो। क्यों? क्योंकि कर्म का प्रतिकर्म तुम्हारे पर ही लौटेगा। तो ही फूल को फूल है, तुझे फूल का फूल ही मिलेगा। बा को है तरसूल, उसको सूल 3 गुना होके मिलेगा, त्रिशूल। तो तुमने इस खंडहर शरीर को अपना माना, यह क्लिंगिंगनेस, यह चिपकाहट तुम्हारी हटी, तो तुम दूसरे तल पे पहुंचे जहां तुम साक्षी। साक्षी में तुम बड़े प्रसन्न होगे। साक्षी में तुम मूर्तिवत एक ही आसन में, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी मानसिक गुबार के, ये विचार तुम्हें तंग नहीं करेंगे, यह विकार तुम्हें तंग नहीं करेंगे। कल तक विकार तुम्हें नचाते थे, आज तुम विकारों से काम लोगे। जैसे तुम और इंद्रियों से काम लेते हो, तुम गले से काम लेते हो बोलने का, हाथों से काम लेते हो कोई चीज उठाने का, इशारा करने का, पांव से काम लेते हो यात्रा करने का, वैसे ही तुम अपने सभी ऑर्गन से काम लोगे, सभी ऑर्गन तुम्हारे से काम नहीं लेंगे। आज तुम अपने ऑर्गन्स की कठपुतली हो, कल तुम्हारे ऑर्गन तुम्हारे हाथों की कठपुतली होंगे। इतना फर्क पड़ जाएगा, और यह फर्क बड़ा विशाल फर्क है। आज वासनाएं तुम्हें नचाती हैं, कल वासनाओं से तुम काम लोगे। हुनर होना चाहिए, और हुनर आएगा अपने अंतस में उतर के, कहीं नहीं मिलेगा। जहां तुम ढूंढ रहे हो बाहर, न मक्का में है, न मदीना में है, न गंगा सागर में है, न गंगा में है, न गौमुखी में है, न गंगोत्री में है, न त्रिवेणी संगम में है, न गुप्त घाट पे है, कहीं नहीं है वो। और अगर एक दृष्टि से देखे तो सब जगह वही। जेता कित्ता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। कौन सा ऐसा स्थान है जहां वो नहीं? लेकिन वह मिलता है अपने अंतस में जाने से। वह कुछ ऐसी मंजिल है जिसकी ऊंचाइयों को छूने के लिए पहले गहराइयों में जाना होता है। ध्यान रखना, किसी भी पेड़ की ऊंचाई उसकी जड़ की गहराई से नापी जाती है, अन्यथा ऊंचाई के भार को वह सहन नहीं कर पाएगा, पेड़ गिर जाए। पेड़ उतना ही ऊंचा उठेगा जितनी गहरी उसकी जड़ें पाताल में धंस जाएंगी। तो तुम्हें पहले अपने अंतस में उतरना होगा। बाहरी सारी लिप्तताओं को हटा लो, और तुम्हारी लिप्तताएं, तुम हैरान होगे जब तुम हटाने लगोगे। जब तुम कचरा साफ करोगे,
तब तुम्हें पता चलेगा, अरे इतना कचरा था। इससे पहले तो तुमने साफ करने की बात कभी सोची ही नहीं। इतना कचरा निकलेगा कि तुम देखकर हैरान हो जाओगे। और यह वो मकान है जिसकी छत पर जाने के लिए पहले नीचे उतरना होता है। पहले तुम अपने अंतस में जाओगे। मूलाधार के पास सुषुम्ना नाड़ी से प्रवेश द्वार खुलता है। उसके आसपास दो नाड़ियां जाती हैं, इडा और पिंगला। उस सुषुम्ना में से तुम्हारी चेतना ऊपर उठेगी। रीढ़ की हड्डी में से वो जाती है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और तुम सहस्रार में आ जाओगे। सहस्र दल कमल, जहां 1000 फूल खिलते हैं। और 1000 फूल खिलते हैं। खुशबू तो एक फूल की भी बहुत होती है। वह गिनती में 1000 बताया गया है। फूल तो वो असंख्य हैं, गिने नहीं जाते। लेकिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एब्रीविएशन, सिंबल के तौर पर तुम्हें बतलाने के लिए बताया कि सहस्रार 1000 फूलों वाला, 1000 पंखड़ियों वाला है। तो असंख्य पंखड़ियां। उसकी खुशबू तो तुम्हें भाग भौर कर देगी। उसकी खुशबू तुम्हें इतने साहस से भर देगी। उसकी खुशबू तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बना देगी। और उससे पहले तुम आस्तिक बनना भी मत, वो नकली नकली होगा। मंदिर जाए, सुबह शाम दीप कर लिया, त्रिकाल संध्या कर ली, सब बकवास है। इन पचड़ों में मत पड़ना। अभी एक मूर्ख कल कह रहा था, एक छोटी सी क्लिप मैंने देखी, प्रलय होगी, कुछ लोग बचेंगे। बहुत लोग बचेंगे जो त्रिकाल संध्या करते हैं। मैंने कहा, इस मूर्ख से कोई पूछे कि तुम बचोगे? ऐसे ऐसे डर भय दिखाकर सदा से तुमने दुनिया को लूटा है। और याद रखो, कितने लुटेरे इस धरती पर आए, क्या वह माल का एक कण भी संग लेके गए? महमूद गजनबी 1000 साल पहले आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा और भी लूटे, चला गया। क्या एक जरा सा लेके गया? ऐसे ही तुम ये बकवास लोगों को सिखा जाओगे। पता तुम्हें ये भी नहीं कि तुम बचोगे। जाके तुम बीच में तुम भी दरड़े जाओगे। पक्का तुम दरड़े जाओगे, कोई शक नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति लोगों को डराता है वह पहले से ही मरा हुआ है। मरना सिर्फ मूर्तवत होने को नहीं कहते, काष्ठवत होने को नहीं कहते। मरना वो भी होता है जिसका साहस मर जाए। जो कौमों का साहस मर जाता है वो मुर्दा ही तो होती है। जो एक व्यक्ति से लड़ नहीं पाती वो कौमें मुर्दा ही तो होती हैं। अगर कृष्ण अर्जुन को न जगाता, अगर कृष्ण अर्जुन को न कहता कि जिसे तुम समझते हो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, वो गुरु द्रोण नहीं है, ये तो माटी के लोथड़े हैं। न हनते हन माने शरीर, यह तो मर जाएगा, लेकिन इसके भीतर जो असली लोह है
वह तो जलती रहे। एक अखंड धारा सदा ही जलती रहती, कभी नहीं मरती। और उसी को कृष्ण कहते हैं न हन्यते। वह नहीं मरता। उसी को कबीर कहते हैं मैं न मरूं। मरे संसारा, यह दीपक मर जाता है, लो नहीं मरती। संसार मर जाता है, मैं वो जलती हुई लो हूं जो कभी नहीं बुझती। मोहे मिला जलावन हारा। मुझे जीवन देने वाला मिल गया, मुझे रोशनाई करने वाला मिल गया, मुझे राह दिखलाने वाला मिल गया। मुर्दा कौमें अपना अस्तित्व बचा नहीं सकते। वो सिर्फ मुर्दा होती है बस। ये लोग अन्न के कीड़े होते हैं और कुछ भी नहीं होता। यह न तो खुद कुछ करते हैं न दूसरों को कुछ करने देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण कहाँ रुके हैं? तुम तो भेड़े हो और तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आगे जो तुम्हें लीड कर रहा है वो भेड़ों का बच्चा है, वो शेर नहीं है। तुमने आंखें खोल के कभी देखा नहीं? काश तुम आंखें खोल के देख लेते। मैं नहीं कहता कि तुम आंखें जुटा लो, क्योंकि वह तुम्हारी स्वतंत्रता से विपरीत होगा। मैं कहता हूं बंद रखो अगर बंद रखना चाहते हो तो। लेकिन आंखों को बंद रखकर तुम सुख की कोई झलक ना पाओगे। सुख की झलकें आंखों से ही देखी जाती हैं। कायाकल्प। आज तक तुम अपने आप को खंडहर समझे हो, यह देही तुम समझे हो, विचार समझे हो, विकार समझे हो, लेकिन ये तुम नहीं। अपने अंतस में जाओगे तो तुम्हें साक्षी मिलेगा। साक्षी वो जो लगातार देख रहा था। जब तुम सोए पड़े थे तब भी वो तुम्हें निहार रहा था। और उस साक्षी का भी एक साक्षी, उसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञता। जैसे कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, तो स्थिति प्रज्ञ हो जा, सब कंपनों से दूर हो जाएगा। कंपन बाहर है, कंपन तुम्हारे भीतर उस स्थिति प्रज्ञता की अवस्था में जरा भी नहीं। वहां कोई ताप नहीं पहुंचता, वहां कोई झंझावात नहीं पहुंचता। वहां तो तुम शिथिर लो से आनंद मगन रस को पीते हुए अपने ही आपे में झूमते रहते हो। और तुम्हारी प्यास, जन्मों जन्मों की प्यास ऐसे पल भर में नहीं बुझेगी। फिर तुम और मांगो। वहां पहुंच जाओ जहां साक्षी का भी साक्षी। वहां तुम्हारी प्यास, तुम्हें स्वाद आएगा एक बार। वह कैसा है? ऐसा जैसे तुमने समुद्र के किसी किनारे पे जाके थोड़ा सा चख लिया हो उसे और तुम्हें बड़ा प्यारा लगे, मीठा लगे। फिर तुम्हारी डिमांड बदल जाएगी। अब तुम्हारी डिमांड है
हीरे मोती जवाहरात, मान सम्मान खजाना गद्दियां, फिर तुम मांगोगे वह मदहोशी, फिर तुम्हारी दिशा ही बदल जाएगी। फिर तुम साकी से कहोगे कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। धन्यवाद।